Hello children, our next topic is longitudes, देशांतर रेखाएं। जैसे अभी लैटिट्यूड पढ़ा था, अब लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का हम अगर नहीं समझ में आता तो हम लेंगे लेटी हुई, लैटिट्यूड लेटी हुई। अब ये आ गई लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब लंबी, तो लंबी जो रेखाएं होंगी ग्लोब के ऊपर उनको हम अब पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। The meridians of longitude are a set of imaginary vertical line. देशांतर रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक लंबवत रेखाएं होती हैं। They are in the form of semicircle which converge towards the two poles and are the widest at the equator. ये जो होती हैं देशांतर रेखाएं, ये अर्धवृत्त बनाती है, आधा सर्कल बनाती हैं जो कि दोनों पोल्स की तरफ जाता है और इक्वेटर पर जो ये सर्कल जो होता है वो चौड़ा होता है। अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ। समानांतर अक्षांश रेखाओं से अलग ये जो लॉन्गिट्यूड हैं ये लेंथ में, लंबाई में समान होती है, बराबर होती है। अब हम इसको यहाँ से समझेंगे। जैसे ये नॉर्थ पोल हमारा, ये साउथ पोल, तो यहाँ से ये ऐसे लंबी खींची जाती है, दोनों पोल्स की तरफ ऐसी आएंगी, ये ऐसे। तो ये हमारी है लॉन्गिट्यूड। तो इनकी जो लेंथ होती है, जब हम इनको ऐसे ड्रा करेंगे तो ये जो लेंथ होती है ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक बराबर होती हैं। और जो ये इक्वेटर पर यहाँ पर इनकी जो ये यहाँ पर वाइडेस्ट चौड़ी चौड़ी हो जाती है। The lines of longitudes are drawn all around the globe at an interval of an angle of 1 degree. देशांतर जो रेखाएं होती है ग्लोब के चारों तरफ 1 डिग्री के कोण के अंतराल पर लगाई जाती हैं। अब जैसे ये है लॉन्गिट्यूड हो गई, अब 0 डिग्री पर लगाए मान लो, फिर उसके बाद जो होगी 1 डिग्री पर ये लॉन्गिट्यूड, फिर दूसरी डिग्री पर, यानी इनका जो गैप होगा, इनकी जो डिस्टेंस होगी वो 1 डिग्री पर होगी। As all these lines of longitudes are equal, one particular line of longitude was to be selected for numbering them. क्योंकि ये जो सभी देशांतर रेखाएं हैं ये समान हैं, इसलिए वहाँ पर एक विशेष लाइन, देशांतर रेखा की एक विशेष लाइन को चूज किया जाता है उनकी संख्या देने के लिए। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच लंदन हैज बीन अडॉप्टेड एज द प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसलिए देशांतर रेखा जो कि ग्रीनविच लंदन में है, वहाँ की ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है, उसको प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है, या 0 डिग्री देशांतर रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब ये देखो इस डायग्राम में, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ लंदन है वहाँ पर ग्रीनविच प्लेस पर, वहाँ से गुजरती है। तो इस लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन का नाम दे दिया गया है, ये 0 डिग्री पर। अब 0 डिग्री से यहाँ पर 1 डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड, 2 पर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे ये लॉन्गिट्यूड खींची जाती हैं। देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स ईच ड्रॉन ऑन बोथ साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होती हैं प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों तरफ खींची जाती है, यानी यहाँ से लेकर 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, यहाँ तक 180 डिग्री तक खींची जाती हैं। इसी तरफ ईस्ट में 180 डिग्री तक आ गई,
यहाँ से फिर 0 डिग्री से लेकर वेस्ट में 180 डिग्री तक, जैसे 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में भी 180 डिग्री तक और वेस्ट में भी 180 डिग्री तक ये रेखाएं लॉन्गिट्यूड ड्रा की जाती है, खींची जाती है। The value of the meridians of longitude start from 1 degree to 180 degree toward the east as well as toward the west side of the prime meridian. जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी जो वैल्यू शुरू होती है वो होती है 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, तो प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में, इसके साथ साथ 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ये प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम में। द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द ईस्ट टू द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर हाफ टू द वेस्ट इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आधा हिस्सा धरती के पूर्व में प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ तो कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, और आधा हिस्सा प्राइम मेरिडियन के दूसरी तरफ वेस्ट की तरफ जो है वो कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। अब इसमें देखो, जैसे इक्वेटर ने 2 पार्ट कर दिए थे अर्थ के, हाफ हाफ, वो था हमारा उत्तरी गोलार्ध और वो एक था दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह लॉन्गिट्यूड्स में जो प्राइम मेरिडियन है इसके पूर्व की तरफ तो हो गया ईस्टर्न गोलार्ध और इसके पश्चिम की तरफ हो गया हमारा वेस्टर्न गोलार्ध। तो अर्थ 4 भागों में बट गई ना, ऊपरी वाला तो नॉर्थ गोलार्ध, दक्षिणी वाला साउथ वाला ये दक्षिणी गोलार्ध और पूर्व वाला पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाला पश्चिमी गोलार्ध। तो लंबे रूप में हमारी प्राइम मेरिडियन धरती को 2 बराबर भागों में। अब देखा ना कि हमने कि अर्थ 2 तरफ बट गई लॉन्गिट्यूड की वजह से, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। आगे, Thus, in each hemisphere there are 180 longitudes. इसलिए प्रत्येक हेमिस्फीयर में 180 देशांतर रेखाएं हैं। The total number of longitude is thus 360. इसलिए पूरी जो संख्या है देशांतर रेखाओं की वो है 360। यहाँ से लेकर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक 180 रेखाएं होगी और यहाँ से लेकर 0 डिग्री वेस्ट में 180 डिग्री तक 180, दोनों मिलाकर कितनी हो गई 360, 360। टोटल लॉन्गिट्यूड जो हमारी होंगी वो 360। मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर मार्क्ड एज ई, वेयरएज द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एज डब्ल्यू। अब जो भी लॉन्गिट्यूड होंगी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ जाएंगी तो वहां पर हम लिखेंगे ईस्ट, लॉन्गिट्यूड ईस्ट, यानी ये दर्शाने के लिए कि ये ईस्ट वाली लॉन्गिट्यूड है। और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जाएंगे तो हम लेटर लिखेंगे डब्ल्यू, ये बताने के लिए कि ये लॉन्गिट्यूड वेस्ट वाली है। However, 180 degree is a common line and form international date line in the Pacific Ocean. फिर भी 180 जो डिग्री है लॉन्गिट्यूड वाली वो एक साधारण कॉमन लाइन है और जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का रूप है जो कि हमारे प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में जो 180 डिग्री वाली जो हमारी कॉमन लाइन है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो आज हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड के बारे में। आई होप यू विल हैव अंडरस्टैंड इट बेटर।